तय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंतधो नादित्युष्मदंग्रया। हे अरविंदाक्ष कमल नयन प्रभु, जो विमुक्त मानी हैं, अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, ज्ञानी मान रहे हैं और उस ज्ञान के मान से विमुक्त हो रहे हैं, त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि आपके चरणों में प्रेम से होती है। भगवत चरणानुरक्ति से ही बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरणों का अनादर कर दिया, उनकी बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? अविशुद्ध बुद्धिया। तय्यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया। और दूसरा अर्थ ये है, त्वय्यस्त वाद विशुद्ध बुद्धया। आपका भजन करने में, आपका चिंतन करने में तो उनकी भा माने बुद्धि अस्त हो जाती है, वहां बुद्धि काम नहीं करती। अब जहाँ कहीं कथा होती है ना, बहुत लोगों को तुरंत नींद आती। कथा शुरू हुई और उनको नींद आई। नहीं छोड़ते जब तक कोई काम का रहता है। जब देखता है कि किसी काम का नहीं है, तब कहते हैं अब जाओ, साधु हो जाओ, अब हमको आवश्यकता नहीं। और जब तक देखते हैं कि काम का है, एक गंगाराम तोता था, कहानी सुनाते हैं। एक कथा तो ऐसे ही होती है। कहते हैं कथा और मठा, मठा में जितना पानी मिलाते जाओ मिलता जाएगा। तो गंगाराम तोता बढ़िया कथा सुनाता था। तो उसकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े श्रोता आते थे। उसके लिए सोने का रत्न जटित पीड़ा बनाया गया था और उसके खाने के लिए अनार के दाने, मिर्चे, जो भी चीजें वो पसंद करता था, फूले हुए चने भरे रहते थे। और उसके पिंजरे को सिंहासन पर रख के फिर लोग हाथ जोड़ के उसका प्रवचन सुनते थे। इधर क्या हुआ कि कुछ लोग उनके सत्संग में आते थे, गंगाराम तोता के। तो एक दो दिन वो आए नहीं। तो गंगाराम तोता ने कहा, पूछा उनसे कि भाई तुम कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं आए? बोले बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम उनके सत्संग में बैठ गए थे इसलिए नहीं आ पाए। बोले बहुत ज्ञानी हैं? कहा। बोले वो क्या करते हैं? क्या लोगों के कल्याण का, उद्धार का रास्ता बताते हैं। तो गंगाराम तोता ने कहा कि उन महात्मा से मेरे उद्धार का भी रास्ता पूछ लेना, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा हाँ पूछ देंगे। तो वो लोग गए महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा कि महाराज ये गंगाराम तोता है, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर वाणी है, उसकी वाणी सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ा आदर मान है उसका, बड़ी ध्यान रखा जाता है उसका। वो पूछ रहा था कि मेरा उद्धार कैसे हो। ये सुनते ही महात्मा जी ने आंख फेर दी और गिर पड़े। अब लोग डर गए
उन्होंने कहा हमने क्या कर दिया, महात्मा जी की बुरी हालत हो गई, लोग पंखा करने लगे, किसी तरह से होश में आए तो वो चुप हो गए। तो 2-3 दिन तक वो आए नहीं। तो जब आए तो गंगाराम तोता ने पूछा कि भाई हमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर का क्या हुआ? अरे कहा तुमने क्या उत्तर पूछा था? वो महात्मा जी की तो आंखें पलट गई और वो गिर पड़े, बड़ी मुश्किल से बचे। गंगाराम तोता समझ गया और सब लोग कथा सुन रहे थे और इतना एक गंगाराम तोता ने आकर गर्दन मरोड़ दी, गर्दन अपनी झुका दी, बोली बंद हो गई। लोगों ने अरे गंगाराम तोता मर गए, मर गए, मर गए, निकालो, पिंजरे से निकालो, बाहर करो। बाहर मैदान में रख के कीर्तन होने लगा कि अब इनका अंतिम कर्म होगा, और फुर्र से उड़ा। क्योंकि जब तक लोग समझते हैं कि ये किसी काम का है, कौन छोड़ता है ये बात। घर वाले भी घेरते हैं तो बड़ी मुश्किल से घर छूटता है। एक तो अपना मोह ही नहीं छूटता, खुद भी मोह रहता है, फिर उनका रहता है, आके रोने लगे, बड़ी मुश्किल है। तो आरुह्य कृष्ण घर द्वार छोड़ के आप निकल जाओ तो घर वाले दौड़ के आते हैं, अरे क्या है, चलो। कहाँ बाहर जाके क्या करोगे, यही घर में कुटिया बनाए देते हैं, यहीं रहो धीरे धीरे। ये बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति था, एक कथा और सुनाई देते हैं। तो वो नौजवान था, वो घर से निकल के साधु हो गया, और साधु होके बैरागी हो गया, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, शरीर में भस्म लगा लिया, लंगोटी पहना, और कई दिनों तक नहीं आया। बाद में आया तो गांव में उसकी दोस्ती नाई से थी, तो उसके घर में डाके ठहरा। नाई ने सोचा कि महात्मा जी आए हैं, अच्छा स्वागत किया। धूनी रमा जी उनकी, वहाँ रहने लगे, लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। तो कुछ लोग गए गांव के, उन्होंने कहा कि ऐसे एक लड़का इतनी उम्र का हमारे यहाँ से चल के साधु हो गया था, तो कहीं यही ना हो। तो उससे पूछा कि ये एक लड़का हमारे यहाँ का था, वो वैरागी हो गया था, और आप ही की उम्र थी और चेहरा भी आपसे मिलता जुलता था। तो कहा होगा, तो आप तो नहीं है? कहा नहीं, हम नहीं है, और जब थे तब थे। तो लोगों को लगा ये तो वही है। तो लोग, घर के लोग पहुंच गए। घर के लोगों ने कहा कि फिर यहाँ नाई के यहाँ क्यों बैठे हो, कितनी बड़ी जायदाद है। बोले हम घर में नहीं रहेंगे। तो कहा खेत में आपको कुटी बनाए देते हैं, वहाँ रहो। कहा ठीक है, खेत में रह जाए। खेत में कुटी बन गई। अब खेत में कुटी बन गई तो भोजन